एक गांव में दो बहनें फातिमा और मनाहिल रहती थी। इन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उन्हें जब वक्त मिलता तो घूमने के लिए निकल जाते। उन दोनों की एक दोस्त भी थी जिसका नाम आमना था। आमना को भी इन दोनों की तरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन आमना ने उन्हें बताया कि गांव से कुछ फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है। कहो तो कल हम तीनों इस जंगल की सैर के लिए जाएं। ये सुनकर मनाहिल और फातिमा ने कहा कि हम जरूर चलेंगी, तो सुबह 9 बजे हमारे घर आ जाना। अगले रोज आमना मुकर्रा वक्त पर मनाहिल और फातिमा के घर पहुंची और तीनों जंगल की सैर के लिए निकल पड़े। 10 बजे के करीब वो तीनों जंगल पहुंच गई। तीनों ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया और फिर अपनी सैर करने के लिए निकल खड़ी हुए। जंगल में सैर करने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि जंगल वाकई बहुत खूबसूरत था। वहां बहुत से प्यारे प्यारे जानवर जैसे कि खरगोश, हरन वगैरह भी थे। वो जंगल की सैर करते रहे और जानवरों के साथ खेलते रहे। उन तीनों ने अपना आधा दिन खेलने और सैर करने में लगा दिया। खेलते खेलते मनाहिल का पांव किसी चीज से टकरा गया। उसने देखा तो वो एक डब्बा था। मनाहिल ने फातिमा और आमना को भी बुलाया और डब्बा खोला। उस डब्बे के अंदर एक नक्शा है और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा हो, अथा नक्शे के मुताबिक चलते रहो। वो तीनों नक्शे के मुताबिक चलना शुरू हो गए। चलते चलते फातिमा का पांव एक और डब्बे से टकराया। उस डब्बे में से भी एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि तुम जल्द ही एक ऐसे घर में पहुंचोगे जहां एक लड़की कैद है। उन तीनों ने पर्ची पढ़ी और कहा, हम उस लड़की को जरूर बचाए गए। कुछ देर चलते चलते मनाहिल को एक और डब्बा नजर आया जो पिछले दो डब्बों जैसा ही था। मनाहिल ने फातिमा और आमना को रोका और डब्बे को खोल कर उसमें से पर्ची निकाली और पढ़ी। उस पर लिखा था कि लड़की जादूगरनी की कैद में है। उसे बचाना है तो जादूगरनी की छुड़ी छीननी होगी। ये पढ़कर तीनों सोच में पड़ गई कि हम ये कैसे करेंगी। मगर फिर तीनों ये सोचकर चलती रहीं कि इस लड़की को बचाना है। अब वो उस घर के सामने पहुंच चुकी थी ना। नहू ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर घिस गईं और उस लड़की को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गईं। उन्होंने सारे कमरे देखे, लेकिन वो लड़की न मिली। अब तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं। ऊपर दो कमरे थे। उन्होंने एक कमरे को देखा तो वहां कोई भी नहीं था। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो दरवाजा बंद था। उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। वो तीनों समझ गई कि लड़की उसी कमरे में है। अचानक उन तीनों पर जादूगरनी ने हमला कर दिया। वो तीनों जादूगरनी को देखकर हैरान थीं। उन्होंने जादूगरनी के हाथ में छुरी देखी तो उन्हें याद आया कि दरवाजा खोलने के लिए यही छुरी दरकार है। जादूगरनी छुरी से बजली जैसी कोई चीज निकाल रही थी। ये देखकर फातिमा ने मनाहिल और आमना से कहा, तुम दोनों जादूगरनी का ध्यान हटा, मैं कुछ करती हूं। मनाहिल और आमना जादूगरनी का ध्यान हटाने में मसरूफ हो गईं और फातिमा सामने वाले कमरे से कुछ लेने के लिए चली गई। अब फातिमा कमरे से बाहर आई और जादूगरनी से कहने लगी, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। ये सुनकर मनाहिल परेशान हो गईं। जादूगरनी को गुस्सा आया और उसने छुरी फातिमा की तरफ की छुरी से निकलने वाली बजली जब फातिमा की तरफ आई तो उसने एक शीशा इसके आगे कर दिया। बजली शीशे से टकराई और जादूगरनी को लग गई। जादूगरनी चीखें मारने लगी। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो मर गई। तीनों लड़कियां ये देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने देखा कि छुरी छोटी होते हुए एक चाबी बन गई। उन्होंने चाबी पकड़ी और दरवाजा खोला तो अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। आमना ने इसके ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसने बताया कि उसका नाम है आयशा है। वो डब्बे जो तुम तीनों को रास्ते में मिले, वो जादूगरनी की छुरी की मदद से मैंने ही फैलाए थे। जब जादूगरनी ने देखा कि मैंने उसकी छुरी पकड़ी है तो उसने ही मुझे बेहोश कर दिया। ये सुनकर मनाहिल ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ हमारे गांव चलो। आयशा ये सुनकर बहुत खुश हुई और तीनों का शुक्रिया अदा किया और चारों लड़कियों ने गांव का रुख किया और सही सलामत गांव पहुंच गईं।